गुड मॉर्निंग। आज के क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे इंटीग्रेटेड एजुकेशन अर्थात एकीकृत शिक्षा। हम लोगों को आज की क्लास में इंटीग्रेटेड एजुकेशन के बारे में देखना है और पढ़ना है। क्योंकि लास्ट क्लास में हम लोगों ने जनरल एजुकेशन जिसे सामान्य शिक्षा और स्पेशल एजुकेशन जिसे विशिष्ट शिक्षा के नाम से जाना जाता है, इसको हम लोगों ने कंप्लीट कर चुका था, तो इसे हम हटा देते हैं। अब हमें देखना क्या है, इंटीग्रेटेड एजुकेशन और इंक्लूसिव एजुकेशन जिसे समावेशी शिक्षा कहते हैं। हालांकि फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने इंक्लूसिव एजुकेशन का सारा डिटेल्स देख चुका है, और सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है इसमें इन दोनों एजुकेशन सिस्टम में कि ये दोनों एजुकेशन सिस्टम कहीं कहीं सिमिलर दिखते हैं, जहाँ कहीं कहीं समान रूप से ये नजर आते हैं, लेकिन इसमें कुछ टेक्निकल डिफरेंसेस हैं, और वो टेक्निकल डिफरेंस को हम लोग आज इंटीग्रेटेड एजुकेशन के अंदर देखेंगे। इंटीग्रेटेड एजुकेशन जिसे एकीकृत शिक्षा के नाम से जानते हैं, इसी को समन्वित शिक्षा के नाम से भी जाना जाता है, इसी को संगठित शिक्षा के नाम से भी जाना जाता है। अगर क्वेश्चन में आ रहा है कि समावेशी शिक्षा और एकीकृत शिक्षा या समन्वित शिक्षा या संगठित शिक्षा में डिफरेंस क्लियर कीजिए, तो यहाँ एकीकृत का पर्यायवाची शब्द है समन्वित, और इसी एकीकृत का पर्यायवाची शब्द संगठित शिक्षा है, तो उसमें कंफ्यूजन नहीं रखना है। और इंटीग्रेटेड की जहां तक बात है तो इसका मतलब है कोऑर्डिनेटेड अर्थात इसके भी कई सारे नाम हैं, जैसे इंटीग्रेटेड एजुकेशन कहलाता है, कोऑर्डिनेटेड एजुकेशन कहलाता है। अब हम आगे चलते हैं। एकीकृत या इंटीग्रेट, एकीकृत या इंटीग्रेटेड का अर्थ होता है पृथक किए हुए लोगों को पुनः मिश्रित करना। पृथक किए हुए लोगों को यानी कि जिन लोगों को अलग कर दिया गया है, उन लोगों को फिर से एक जगह एक समूह में संगठित करना। यहाँ जो पृथक किए हुए लोग हैं, ये लोग कौन से हैं? ये लोग हैं सामान्य बालक और विशिष्ट बालक। जैसा कि पहले हम लोग देखे हैं कि जो सामान्य शिक्षा है उसमें सिर्फ और सिर्फ सामान्य बालक रहते हैं, जो विशिष्ट शिक्षा है उसमें सिर्फ और सिर्फ ये विशिष्ट बालक रहते हैं। लेकिन जब एकीकृत शिक्षा की बात होती है तो इस शिक्षा के अंतर्गत वैसे बालक आते हैं जो सामान्य बालक भी हो और विशिष्ट बालक भी हो। वे दोनों बालक एक ही विद्यालय के अंदर आकर शिक्षा ग्रहण करते हैं। हाँ, समावेशी से लगभग मिलता जुलता ये चीज है, तो समावेशी और एकीकृत शिक्षा में थोड़ा सा बस तकनीकी रूप से डिफरेंसेस है, उस डिफरेंस को हम लोग आगे देखेंगे। अब हम देखेंगे यहाँ कि एकीकृत शिक्षा जो है इसका शाब्दिक अर्थ क्या है। तो शाब्दिक अर्थ पे हम आते हैं तो पाएंगे कि एकीकृत शिक्षा का मतलब है विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को, यानी कि जो विशेष आवश्यकता वाले जो डिसेबल स्टूडेंट हैं को सामान्य विद्यालय में, यहाँ सामान्य विद्यालय की बात हो रही है, सामान्य विद्यालय में शैक्षिक सुविधाएं व शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना ही एकीकृत शिक्षा है। यानी कि जो भी डिसेबल्ड स्टूडेंट है, जो भी विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे हैं,
उन बच्चों को विशिष्ट विद्यालय में ना भेजकर सामान्य विद्यालय में लाना है और सामान्य विद्यालय के अंतर्गत उन्हें एक विशेष कक्षा में शिक्षा देना है। कक्षा में वो शिक्षा तो लेंगे सेपरेटली, जहां सिर्फ विशिष्ट बालक हो, लेकिन कक्षा के बाहर जितने भी कार्य होंगे वो सारे काम वो विशिष्ट बालक सामान्य बालकों के साथ मिलकर करेंगे। और इस एकीकृत शिक्षा का जो मेन उद्देश्य है वह उद्देश्य यह है कि विशिष्ट विद्यालय का वातावरण को खत्म करके विशिष्ट बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ रखा जाए, ताकि सामान्य बच्चों के साथ मिलकर वो अपने आप को सामाजिक गतिविधि में डाल सके और साथ ही साथ उनका शिक्षण कार्य भी पूरा हो सके। अब हम आते हैं एकीकृत शिक्षा का प्रारंभ। एकीकृत शिक्षा का प्रारंभ कैसे हुआ, कहाँ से हुआ, कहाँ से एकीकृत शिक्षा हमारे भारतीय समाज में आया, उसको देखते हैं। तो एकीकृत शिक्षा विशेष रूप से विशिष्ट बालकों के लिए लाया गया। विशिष्ट बालक जो विशेष आवश्यकता वाले बालक होते हैं वो हमेशा कहाँ पढ़ते थे? स्टार्टिंग में विशिष्ट विद्यालय में। और विशिष्ट विद्यालय चूंकि कहीं गिने चुने जगहों पे होते थे, तो जाहिर सी बात है जब घर से कहीं दूर विद्यालय हो तो एक तो पहला कि डिसेबल बच्चा, दूसरा की दूरी, जो डिस्टेंस है घर का और डिसेबल स्कूल का, विशिष्ट स्कूल का, विशिष्ट विद्यालय का डिसेबल बच्चों के लिए वो दूर होने के कारण कई बच्चे वहां नहीं जा पाते थे, या कितनों के गार्जियन, कितनों के माता पिता वहां नहीं भेजना चाहते थे। तो भारत सरकार ने 1974 में कल्याण मंत्रालय के द्वारा इंटीग्रेटेड एकीकृत शिक्षा के लिए एक योजना लाया। वो योजना क्या था? विकलांग बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा। किसके लिए? विकलांग बच्चों के लिए, जो डिसेबल्ड स्टूडेंट है उनके लिए एकीकृत शिक्षा। उसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रेन। यहाँ मीन्स आई, एजुकेशन मीन्स ई, डी फॉर डिसेबल्ड एंड सी फॉर चिल्ड्रेन। जो भी एब्रिविएशन है, जो भी शॉर्ट फॉर्म है, तो जैसे IEDC मीन्स इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चाइल्ड, जो जितने तरीके का भी आप लोगों को शॉर्ट फॉर्म मिलेगा तो आप लोग कोशिश कीजिएगा उसको याद करें और उसका फुल फॉर्म याद करें। और फुल फॉर्म याद करने के साथ ये भी देखना है कि वो है क्या, वो किस चीज के लिए बना हुआ है। क्योंकि यूनिवर्सिटी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी एब्रिविएशन होता है वो हर बार रिपीट करता है एग्जाम में, और उस पर टिप्पणी लिखने के लिए आएगा यूनिवर्सिटी एग्जाम में। और अगर कॉम्पिटिटिव है तो वहां ये पूछ सकता है कि इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रेन, ये जो योजना है वो किस वर्ष आई थी या किस विभाग के द्वारा आई थी। ठीक, तो अब आगे बढ़ते हैं। विशिष्ट विद्यालय 1974 में कल्याण मंत्रालय के पास था, और सामान्य विद्यालय उस समय किसके पास था? जहां शिक्षा मंत्रालय के पास था। शिक्षा मंत्रालय कहां होता है भारत सरकार में? MHRD, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के नाम से हम लोग जानते हैं। इसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय भी हम लोग कहते हैं। अब हम आगे चलते हैं। तो उस समय क्या हुआ कि 74 में तो ये योजना आ गया विकलांग बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा, और 1981 में संयुक्त राष्ट्र विकलांगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया। और इसके अंतर्राष्ट्रीय वर्ष दिव्यांगों के लिए घोषित करने के बाद 1982 और 1983 के आसपास 1982-83 में शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत ही इस विशिष्ट विद्यालय को भी ले आया गया। और उसके बाद 1992 में जो भी सामान्य विद्यालय जिसमें एकीकृत शिक्षा को दिया जाने लगा, तो उसको 1992 में सरकार की तरफ से 100% वित्तीय सहायता दिया जाने लगा। वित्तीय सहायता इसलिए ताकि स्कूल अच्छे तरीके से चल सके, अच्छे तरीके से रन कर सके।
अब हम एकीकृत शिक्षा की विशेषताओं को देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटीग्रेटेड एजुकेशन, और बिंदुवार देखेंगे उसको और समझेंगे। पहला जो विशेषता है एकीकृत शिक्षा का, भेदभाव और अंतर को दूर करना। एकीकृत शिक्षा में कौन कौन आते हैं? तो सामान्य बालक और विशिष्ट बालक। अब हम इस बिंदु पे आते हैं, भेदभाव और अंतर को दूर करना। क्योंकि इंटीग्रेटेड एजुकेशन में विशिष्ट बालकों को प्रमोट करने का काम किया जाता है, विशिष्ट बालकों को आगे ले जाने का काम किया जाता है। तो यहाँ पे इस बात का ध्यान रखा जाता है कि सामान्य बालक और विशिष्ट बालक के बीच में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं हो, और दोनों बालकों के बीच में किसी भी प्रकार का अंतर या जो भी डिफरेंस है वो नहीं होना चाहिए। तो भेदभाव और अंतर नाम मात्र का भी इंटीग्रेटेड एजुकेशन के बीच में नहीं आता है। सेकंड, व्यक्तित्व विकास के मौके प्रदान करना। क्योंकि इंटीग्रेटेड एजुकेशन में विशिष्ट बालक को ध्यान में रखा जाता है, और व्यक्तित्व का विकास हो तो या कोई भी विकास हो तो सामान्य बालक को आसानी से उसको पूरा कर पाते हैं, लेकिन दिक्कत कहाँ आता है? दिक्कत आती है विशिष्ट बालकों को। तो विशिष्ट बालकों को इस बात के लिए प्रमोट किया जाता है ताकि उनका व्यक्तित्व का विकास हो सके, और वह व्यक्तित्व का विकास जब हो जाएगा तो वो अपने आप को हीन भावना या हे के दृष्टि से नहीं देख पाएंगे, और वो भी समाज में अपने आप को एक प्रतिष्ठित व्यक्ति मानेंगे। तीसरा आता है सामाजिकरण पर जोर। यहाँ समाजीकरण जो वर्ड है, समाजीकरण, क्योंकि बालक सामान्य हो या विशिष्ट, वो तो जन्म लेता है समाज के ही अंदर, और समाज के अंदर जब जन्म लेता है तो अपने आप को विकसित भी करता है कहाँ? समाज के ही अंदर, और समाज के अंदर ही वो मृत्यु भी प्राप्त करता है। उसका जो भी जन्म से लेकर मृत्यु तक का कार्य है, जन्म से लेकर मृत्यु तक का जो भी उसका दिनचर्या है, वो सब कहाँ पूर्ण होता है? समाज के भीतर ही पूर्ण होता है। तो जाहिर सी बात है कि समाजीकरण की बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इंपॉर्टेंट होना भी चाहिए, क्योंकि समाज के अंदर ही रहकर हम अपने आप को स्थापित कर सकते हैं, अपना व्यक्तित्व बना सकते हैं, या समाज के अंदर ही रहकर हम अपने आप को हर एक एंगल से डेवलप भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम किसी व्यक्ति को जंगल में छोड़ दें तो क्या उसका सब कुछ डेवलप हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। और डेवलपमेंट वहीं होगा जहाँ पे समाज के लोग होंगे या समाज के बीच में। तो समाजीकरण पर जो एकीकृत शिक्षा देती है, ताकि बच्चे जो विशिष्ट हैं वो समाज के मुख्य धारा में आए, और समाज में जो सामान्य बच्चे जैसे जी रहे हैं वैसे ही विशिष्ट बच्चे भी आगे बढ़े और अपने देश के लिए कुछ करें। नेक्स्ट, विशिष्ट बालकों हेतु आवश्यक प्रबंधन। यहाँ आवश्यक प्रबंधन से मतलब है, एक वर्ड आता है मैनेजमेंट। हालांकि ये वर्ड तो बहुत बड़ा है, लेकिन शॉर्ट में हम इसको समझेंगे। विशिष्ट बालकों के लिए मैनेजमेंट, प्रबंधन। हम कोई भी काम करते हैं तो बिना किसी मोटो के, बिना किसी विजन के नहीं करते हैं, वैसे ही एकीकृत शिक्षा विशिष्ट बालकों के लिए आवश्यक प्रबंधन करती है। आवश्यक प्रबंधन इसलिए भी ताकि उनका सामाजिक विकास हो सके, राजनीतिक विकास हो सके, और शिक्षा के मुख्य धारा में वो विशिष्ट बालक आ सके, और उनका आर्थिक विकास हो सके, व्यवसायिक विकास हो सके, और तमाम जितने भी तरह के विकास हैं जो सामान्य बालकों के होते हैं वो विशिष्ट बालकों के भी हो जाए। लास्ट, समान शिक्षा एवं सभी के लिए शिक्षा। एकीकृत शिक्षा जो है, जो इंटीग्रेटेड एजुकेशन की बात हम लोग कर रहे हैं, वो किस पे जोर देती है? समान शिक्षा एवं सभी के लिए शिक्षा। अर्थात जो शिक्षा का पैटर्न है वो सामान्य बालकों के लिए भी होगा और विशिष्ट बालकों के लिए भी होगा। और सभी के लिए शिक्षा से तात्पर्य है कि बच्चा या तो सामान्य हो या विशिष्ट हो, मतलब उससे नहीं है। यहाँ सभी के लिए शिक्षा से मतलब है कि बच्चा किसी भी धर्म, जाति, लिंग या किसी भी रंग रूप का हो, किसी भी आकार का हो, उन सब बच्चों के लिए शिक्षा होना चाहिए, और शिक्षा उनका अधिकार है, ताकि वो समाज के मुख्य धारा में आ सके और इस देश के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए और खुद अपने लिए भी अपने आप को साबित कर सके। एक विशेषताओं को देखने के बाद हम लोग चलते हैं एकीकृत शिक्षा के उद्देश्य पे, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटीग्रेटेड एजुकेशन। तो एकीकृत शिक्षा के कुछ प्रमुख उद्देश्य हैं जो इस प्रकार हैं। जैसे पहला हम कह सकते हैं समान शिक्षा। समान शिक्षा से तात्पर्य है एक
एकीकृत शिक्षा जो पद्धति है वह सामान्य बालक और विशिष्ट बालक दोनों को समान शिक्षा देने का काम करती है, समान शिक्षा अवसर प्रदान करती है, ताकि दोनों बालक एक दूसरे के साथ मिलजुल कर आगे बढ़े और समाज में अपने आप को स्थापित करें। दूसरा जो आता है मानसिक विकास। दूसरा मानसिक विकास। मानसिक विकास विशिष्ट बालकों के लिए विशेष करके यहाँ देखा गया है कि एकीकृत शिक्षा विशिष्ट बालकों के ऊपर ध्यान देती है ताकि उनका मानसिक रूप से विकास हो सके, उनका जो मानसिक स्थिति है वो और मजबूत हो और वह अपने आप को सिद्ध करे कि हाँ हम भी सामान्य बालकों की तरह ही हैं और हमारा भी जो कैपेसिटी है वो सामान्य बालकों की तरह ही है। तीसरा जो मुख्य उद्देश्य है वो यह है कि समान अवसर देना। एकीकृत शिक्षा हमेशा सामान्य बालक और विशिष्ट बालक दोनों को समान अवसर, शिक्षा का समान अवसर देने का काम करती है। ऐसा नहीं करती है कि सामान्य बालक को छोड़ के सिर्फ और सिर्फ विशिष्ट बालकों को ही ध्यान दें। नेक्स्ट हम लोग आते हैं समाज तथा प्राकृतिक वातावरण में समायोजित करना। चूंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उसे इसी समाज के भीतर अपना सारा क्रियाविधि करना है, तो जाहिर सी बात है कि बच्चा जब बड़ा होगा तो समाज के अंतर्गत ही रहेगा। तो एकीकृत शिक्षा यहाँ विशिष्ट बालकों का मुख्य रूप से यह ध्यान देती है कि विशिष्ट बालक जो है वह अपने आप को समाज और प्राकृतिक वातावरण, जो हमारा वातावरण है, उसमें अपने आप को अच्छे तरीके से समायोजित कर सके ताकि उसे अपने भावी जीवन के लिए किसी भी प्रकार का कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़े। और नेक्स्ट एंड लास्ट, भेदभाव रहित शिक्षा। भेदभाव से तात्पर्य है कि सामान्य बालक और विशिष्ट बालकों के बीच में एकीकृत शिक्षा भेदभाव नहीं समझती है, दोनों को एक ही रंग रूप से और एक ही पद्धति से आगे ले जाने का काम करती है। इस प्रकार हम लोग एकीकृत शिक्षा के उद्देश्यों को भी देखें। बात अगर हम करते हैं एकीकृत शिक्षा के ऊपर, तो हाँ, एकीकृत शिक्षा के बाद ही प्रादुर्भाव हुआ समावेशी शिक्षा का, और समावेशी शिक्षा जो आज के दौर में चल रहा है, एकीकृत शिक्षा के बाद ही उसका निर्माण हुआ था। तो इस प्रकार हम लोग देखें कि एकीकृत शिक्षा क्या है, एकीकृत शिक्षा के विशेषताएं क्या है, इसके उद्देश्य क्या है, आखिर हमारे समाज में एकीकृत शिक्षा को लागू किया गया था तो वो किस लिए किया गया था और किस लिए है यह, इस प्रकार हम लोग एकीकृत शिक्षा को समझ पाए। और जहां तक बात रही समावेशी शिक्षा की, तो समावेशी शिक्षा हम लोग क्लास फर्स्ट में, मतलब अपने क्लास के पहले क्लास में ही देख लिए थे कि समावेशी शिक्षा क्या है और समावेशी शिक्षा का जो भी प्रकृति है, उसकी विशेषताएं हैं, उसके उद्देश्य हैं, वह क्या क्या है। तो यहाँ पे हम लोगों का चैप्टर 2 लगभग कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग चैप्टर 3 की तरफ आगे बढ़ेंगे।